चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तो दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और मंदिरों में लग रहे हैं जय माता दी के जयकारे। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से चमकेगा भाग्य। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से लोगों का भाग्य चमकेगा। तो दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है और मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें इस दौरान देखने को मिल रही हैं। काफ़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। और आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन के इस खास और पावन मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने मां ब्रह्मचारिणी की कहा है कि मां ब्रह्मचारिणी की जो कृपा है वो प्रदेशवासियों पर बनी रहेगी और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से लोगों का भाग्य चमकेगा। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिरों में अब लोग जो है वो काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और मां का आशीर्वाद ले रहे हैं, मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और देश भर के मंदिरों में ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है और प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और देश भर के मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा अखिल सृष्टि पर बनी रहे, ये उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा है। इसके पहले वो ट्वीट आपको दिखा रहे थे और एक बार फिर से ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस ट्वीट में क्या कुछ कहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक इसमें मंत्र लिखा हुआ है। मां दुर्गा की उपासना लोगों के लिए कल्याण का काम करती है। देश भर के मंदिरों में ब्रह्मचारिणी की पूजा आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की जा रही है और मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण जो है वो पहुंच रहे हैं और मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। लालचंद, आज क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है, आप जिस मंदिर पर मौजूद हैं, आप कहां पर मौजूद हैं? पहले तो ये भी बताइए, माहौल देखने को मिल रहा है किस तरीके से भक्त जो हैं वो पूजा अर्चना के लिए मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और मां नौ दुर्गा स्वरूप में से आज ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है और राजधानी लखनऊ के मंदिरों में जो माता के मंदिर है वहां पर भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिले। लेकिन हम जिस सिद्धपीठ मंदिर में मौजूद है ये पुराने लखनऊ में चौक में स्थित है बड़ी काली जी मंदिर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की लाइन सुबह से ही लगी हुई है। तमाम भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता काली की पूजा यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पुराने लखनऊ में स्थित है। और सबसे बड़ी बात की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की जो लाइन है वो सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भक्तों की जो लाइन है वो दूर तक यहाँ पर लगी हुई है। भक्त तमाम यहाँ पर माता से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले तस्वीरें दिखा दें माता के, जो यहाँ पर बड़ी काली जी के रूप में जो है नारायण और लक्ष्मी की पूजा यहाँ पर की जाती है। देखिए दिव्य और भव्य
तस्वीर है ये मंदिर की, और जहां पर भक्त बड़ी संख्या में यहां पर जो है पूजा अर्चना सुबह से ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबी लाइन लगी हुई है और लंबी लाइन के बीच भक्त यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी के हाथों में यहां पर देखिए माता को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद है, चूड़ी है, बिंदी है, नारियल है, फूल है, तमाम चीजें जो माता को पसंद है वो यहाँ पर जो है चढ़ाया जाता है। और देखिए ये हजारों हजार साल पुराना ये मंदिर है और जहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में आते हैं और कहते हैं कि इन नवरात्र के दिनों में पूजा अर्चना करने से माता सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो श्रद्धा है, विश्वास है माता के प्रति वो यहाँ पर भक्तों में दिखाई दे रहा है। तमाम भक्त जो है यहाँ पर लाइन लगाकर, चाहे माताएं की बात करें, चाहे बहनों की बात करें, चाहे भाइयों की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, हर लोग यहाँ पर जो है लाइन में लगकर भगवान की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, माता की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर स्वयं नारायण जी विराजमान है, लक्ष्मी जी विराजमान है और बड़ी काली जी के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम जो भक्तों की संख्या है वो यहाँ पर देखने में दिव्य नजारा दिखाई दे रहा है। चांदी से पूरा जो है मंदिर जो है जड़ा हुआ है, इसके साथ ही फूलों से मंदिर को सजाया गया है। जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिले। यहाँ पर तमाम भक्त हैं, उनसे बात भी हम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि तमाम श्रद्धा और विश्वास इस नवरात्र के दिनों में जो है लोगों के प्रति माता के प्रति देखने को मिलते हैं लोगों में। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है, किस तरीके से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम लोग यहाँ प्रतिदिन मॉर्निंग में आते हैं और जितनी सेवा हो सकती है करते हैं। और हर वर्ष ये जब भी अपना नवरात्रि आता है हम लोग स्टार्टिंग से डे 1 से आते हैं यहाँ पे, और जो भी पूजा अर्चना होती है माता से अपनी क्षमा प्रार्थना और बाकी अपने उस भाव से पूरी पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो समय का दान भी करते हैं, मतलब अगर आते हैं सुबह तो थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे काम होता है वो हम लोग देखते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। और माता जी की काफी कृपा है हम लोगों पे, जो यहाँ पे काफी बहुत ही ज्यादा वो है, जो अभी पूरे मन भाव से। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से तो आ ही रहा हूँ, बाकी तो 15-20 साल हो गया है आते हुए मेरे को, लेकिन रेगुलर जो आ रहा हूँ मैं 1-1.5 साल हो गया है जो मैं रेगुलर आता हूँ यहाँ पे। जिस तरीके से माता जी मनोकामना आप लोगों की पूरी कर रही है, कोई भी मनोकामना ऐसी होती है जो आप मन से मांगते हैं और पूजा अर्चना करते रहे हैं तो वो जरूर पूरी होती है। कोई भी ऐसा नहीं, यहाँ देश विदेश से सब लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने अक्सर देखा है, इवन मेरे बहुत ही जानने वाले हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई है और एक बार में ही होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते रहें और होती रहती है। यहाँ पर और भी लोग हैं, माताएं हैं, माता जी आपसे बात करना है। लगातार आप सेवा कर रही हैं, मैं देखा हूँ आप यहाँ पर बहुत दिनों से सेवा कर रही हैं। किस तरीके से यहाँ पर भक्त आते हैं और भक्त तो इस प्रकार आते हैं जैसा सोचा भी नहीं जा सकता है। जैसे कि भीड़ बनी ही रहती है, लाइन कभी खाली ही नहीं रहती। और फल जो है वो तो माता जब वक्त चलता है ना घर में ही सोच पाता है और आते आते यहाँ झोली भर जाती है। और वो जो भी मुराद लेके आता है उसे सागर की तरह लहराते हुए वहाँ सबकी जो भी दुख हैं और सुखों में बदलती है और झोलियाँ भरती है। कब से आ रही हैं? हमको हमारी शादी जब से हमारी शादी हुई आना तो तब से शुरू किया, पर क्या है ना यहाँ पे कम से कम 30 साल 35 साल हो गए जो परमानेंट आ रहे हैं। और सेवा भी हमारी 2500 साल हो गई, जो डेली सुबह आके 5 बजे आ जाते हैं और रात में 11-12 तक जाते हैं। और मैं ठाकुरगंज में रहती हूँ, मेरा नाम है आशा तिवारी। बिल्कुल, देखिए ये जो आस्था है अमित जी, कहीं न कहीं ये विश्वास है जो भक्तों को इस मंदिर तक ले आती है। क्योंकि कहते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। और देखिए ये जो भक्त हैं, लाइनें खत्म नहीं हो रही है, जैसा कि माता जी का भी कहना है। और सही बात है, यहाँ पर जो ये दिव्य दर्शन है लक्ष्मी और नारायण जी के, वो करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर काली जी की पूजा की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर जब मुगल मूर्ति तोड़ रहे थे तब ये मूर्ति पुजारी जी ने हटाकर जो है कुएं में डाल दी थी। और जब इस मूर्ति को निकाला गया
तब यहाँ पर नारायण जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली और उसी यही वजह है कि बड़ी काली जी को जो है लक्ष्मी नारायण के नाम से भी पूजा जाता है। और यहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेता भी आते हैं। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भी यहाँ पर जो है उनका पास में घर भी है, वो भी यहाँ पर हमेशा आते रहे। जो राज्यसभा सांसद है दिनेश शर्मा वो भी आते हैं यहाँ पर, और तमाम ऐसे बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं और माता की यहाँ पर पूजा करते हैं। और नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन पूजा करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि इन 9 दिनों में कोई भी भक्त अगर सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। जी बिल्कुल। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया लालचंद की काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, तो उस लिहाज से किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर आप देख पा रहे हैं? मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो नवरात्र का पर्व है उसमें सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएं, और इसको देखते हुए राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के जितने भी शक्तिपीठ हैं या सिद्धपीठ हैं या बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर भक्तों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर की तक का पुलिस फोर्स तैनात हो, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। और देखिए सामने तमाम जो सेकंड लेवल के अफसर कहें या फर्स्ट लेवल के अफसर कहें यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, सुरक्षा में बैठे हुए हैं। तमाम हर गेट पर जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हो, और अब देखिए यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर इस समय सुरक्षा में कहीं ना कहीं तैनात दिखाई दे रहे। इसके साथ ही देखिए जो भक्तों की भीड़ है वो सुबह से ही मंदिरों में यहाँ पर भक्त देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना बैठकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए सिर्फ यहाँ पर सिर्फ माता काली का ही मंदिर नहीं है, यहाँ पर भगवान शिव का भी मंदिर है जहाँ पर भक्त पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये दिव्य शिवलिंग है जहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए मंदिर को किस तरीके से यहाँ पर सजा ये आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, और ये लगभग 2500 वर्षों पुराना यह मंदिर है जहां पर भक्त बड़ी संख्या में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और नवरात्र के दिनों में तो खास तौर पर यहाँ पर जो है तैयारियां बिल्कुल मिलती है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर और भी माताएं, उनसे बात कर लेते हैं। जी माता जी कितने दिनों से यहाँ पे आ रही हैं? हम बहुत साल से आ रहे हैं। हम जब से मेरी शादी जब से मैं यहाँ आ रही हूँ। बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत प्यारी मंदिर है, बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छा है। माता रानी मनोकामना पूरी की? जी माँ जी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। जय माता जी आप क्या कहेंगी? लगातार नवरात्र भी अब शुरू हो गया है, दूसरा दिन भी है और लगातार पूजा अर्चना आप लोग कर रही हैं, कब से यहाँ पर आ रही हैं? चलिए मैं आता हूं आपके पास, लालचंद में आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ भानु प्रताप सिंह माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर मंदिर से वो लाइव है हमारे साथ। भानु प्रताप, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि ये भी काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ किस तरीके से हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है? भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बता दूं कि प्रथम दिन यानी कि कल के देर रात से ही लगातार जो है भक्तों की एक लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं बता दूं कि काशी विश्वनाथ और मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर, ये दोनों कॉरिडोर ये मान के चलिए कि एक हो चुका है, जो संख्या पूरे देश प्रदेश और विभिन्न देशों से दर्शनार्थियों का मां विंध्यवासिनी के लिए जो है उमड़ता नजर आ रहा है। वही पूरे रोड तक ये नजारा देखने को मिल रहा है। ये 60 किलोमीटर की दूरी है, पूरा जो है भक्तों की गाड़ियों से लबालब भरा हुआ है। लोग इधर से चुनार हो रहे हैं, बड़ी शीतला धाम जा रहे हैं और ठीक वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आज माँ के दूसरे दिन का वो ब्रह्मचारिणी रूप में लोग दर्शन कर रहे हैं। और जैसे मतलब आपको बता दें, केवल भक्तों को ये पता चल जाए कि मंदिर के खुलने का समय ये है, नवरात्र में तो हर पल हर क्षण
भक्त केवल माँ की एक झलक पाने के लिए लालायित है। देर रात से ही एक लंबी लाइन जो है देखने को मिल रहा है, तो आज नहीं कल के ही रात से देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं कि ये जो प्राचीन मंदिर पीठ है, ऐसा जो है ये पीठ बहुत ही कम देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में एक उसी में एक ये सिद्ध पीठ देखा जाए तो माँ विंध्यवासिनी का ये नाम है, जहाँ पर त्रिकोणी जो है ऐसी जो है यहाँ की मान्यता है कि त्रिकोणी अष्टभुजी काली खो और विंध्याचल, जैसे वृंदावन में परिक्रमा का एक अलग महत्व है, वैसे ही यहाँ विंध्यवासिनी धाम में जो ये विंध्य पर्वत में त्रिकोणी ये बट रहा है काली को अष्टभुजी और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन वैसे उतना ही उससे ज्यादा ही कहीं महत्व है, उससे कम नहीं आका जा सकता। हमारे साथ में यहाँ पर आचार्य जी हैं, मैं चाहूंगा करिए बात कि करिए। यहाँ की महिमा के बारे में आज के दिन क्या माँ को स्पेशल चढ़ावा चढ़ते हैं और आज के दिन स्पेशल महाप्रभु बतराइए। भक्तों को माँ विंध्यवासिनी का नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भगवती ब्रह्मचारिणी स्वरूपा है। आज के दिन भगवती ब्रह्मचारिणी स्वरूप दर्शन देती है, मनोकामना पूर्ण करती है। आज धारण की हुई है, एक हाथ में मंडल और दूसरे हाथ में जब विराजमान है। आज के दिन साधक बना करके अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवती को आज श्वेत मिष्टान, श्वेत वस्त्र और खाने का भोग लगा करके प्रसन्न करते हैं और उनके चरणों में आग्रह करते हैं। आज के दिन आराधना करें। चलिए भानु प्रताप, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास आता हूं। पंडित जी की आवाज भी थोड़ा ठीक से नहीं आ रही, इसको ठीक करते उसके बाद मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। लेकिन सत्येंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि दुर्गा कुंड मंदिर वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र, वहां पर आप किस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है और किस तरीके से लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। है और आज माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन का विधान है और इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो माँ सतमांडा देवी के मंदिर में, माता दुर्गा के मंदिर में है। और पहले तो आपको मौसम दिखा देंगे, मौसम एकदम खुशनुमा हुआ है, तेज हवाएं चल रही है और बूंदाबांदी हो रही है। उसके बावजूद भी जो भक्त है वो लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन के लिए। और लगातार आपको देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से बूंदाबांदी हो रहा है। उसके बावजूद भी जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पर माता का गर्भगृह है और यहाँ पे पुजारी भी है। हम देख सकते तस्वीरें किस प्रकार से ये काशी के माँ को दिखा रहे हैं और हम कुछ लोगों से भी बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, दर्शन कर लिया आप? हाँ बाबा। क्या कहेंगे, माता जी का क्या महिमा है और आज के दर्शन का क्या हमारे बहुत महिमा है, इन्हीं की वजह से हमारी ऊपर कृपा है। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए आपका दर्शन हो गया? हाँ जी, हमारा हो गया। क्या कहेंगे, मौसम भी आपको देखने को बूंदाबांदी बहुत मजा आ गया है, जो मजा आ गया, बूंदाबांदी भी हो रहा है, उसके बावजूद आप लोग मंदिर घर से हम शान चलते आज माता जी का दर्शन जरूर करेंगे। आज उनकी प्रतिभा का उनके दर्शन दरबार में आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। जो क्या कहेंगे दर्शन को लेकर, क्या महिमा रहती है माँ? अरे यहाँ की महिमा जो भगवान जो मानते हैं, देवी माँ को मानते हैं, वो सब मनोकामना पूरी होती है। आज अपने पूरे परिवार के साथ आए, ये हमारा बेटा है प्रिंस और हमारे पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल देखिए लगातार जैसे जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो पहुंच रहे हैं मंदिर। और मौसम की बात करें तो तेज हवाएं चल रही है, बूंदाबांदी, उसके बावजूद जो भक्त है उनके में काफी उत्साह दिख रहा है माता के दर्शन के लिए। और ऐसा माना जाता है कि 9 दिन माँ की शक्ति की आराधना होती है और जो भी भक्त सच्चे मन से माँ का पूजा अर्चना करता है, माँ उनकी मनोकामना जरूर सुनती है। जी अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और माँ की कृपा जो है वो सब पर, हम पर बनी रहे, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से लालचंद आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी वहाँ पर दे रहे हैं कि क्योंकि अभी तो 7:30 बजने को हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, वहाँ पर और ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचेंगे।
बिल्कुल, जिस तरीके से नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में भक्त ज़्यादातर मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचता है, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला है लोग घरों में पूजा करते हैं, लेकिन मंदिरों में भी भारी भीड़ देखने को मिले। सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे कि 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी आज सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें जो है तमाम सफ़ेद चीज़ों का जो है भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है, कुमकुम लगाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में कहते हैं कि शांति स्वरूप है और कहते हैं माता ब्रह्मचारिणी की सच्चे मन से पूजा करने से माँ ब्रह्मचारिणी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और शायद यही वजह है भक्त बड़ी संख्या में आज मंदिरों के साथ साथ घरों में भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं और पूरा व्रत भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हर्ष और उल्लास है वो कहीं ना कहीं इस नवरात्र में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन सत्येंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि वहाँ पर अभी बारिश भी हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी भक्तों के उल्लास में, उनके उत्साह में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भी आज यही हाल है, यहाँ भी बूंदाबांदी हो रही है, यहाँ भी बारिश हो रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद करें कि अब जैसे ये बारिश का दौर थोड़ा सा थमेगा, उसके बाद और भी संख्या में जो भक्तगण हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं की कतारें, देखिए आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए लगातार जो भक्त श्रद्धालु है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। कतारें लग कर जो श्रद्धालु हैं वो माता का दर्शन कर रहे हैं। तो भीड़ लगातार उमड़ती नजर आ रही है और सुबह तड़के सुबह से ही जो श्रद्धालु भक्त है वो माता के दरबार पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं हाथों में जो गुड़हल का फूल है, नारियल है, चुनरी है, तो इस तरीके के जो प्रसाद है वो माता को चढ़ाया जाता है। हम लोगों से भी लगातार बातचीत करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। दर्शन हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? हम भदोही जिला से और आएंगे। अच्छा, हम हर साल आते हैं या हर साल आते हैं? क्या कहेंगे माँ के बारे में? आज के दर्शन का क्या महत्व रहता है? जब सुख शांति मिलती है, जो माँ के आशीर्वाद मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए लगातार देखिए लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता जी, आपने कर लिया दर्शन? अच्छा, इधर ही आपको आता है। कहाँ से आप आए हो? कोलकाता से आए हो गया पूजा? हो गया। कैसा लगा पूजा? बहुत सुंदर। हाँ, बारिश सर हो गया आपका दर्शन हो गया? क्या कहेंगे माता का दर्शन करने? पांडा देवी है, क्या हमेशा ही इनका बहुत ही बढ़िया दिव्य आशीर्वाद रहता है। बढ़िया मतलब आपको जो एनर्जी की जरूरत है तो आप यहाँ आइए। चलिए, समय मेरे पास इतना ही है। सत्येंद्र आपका, भानु प्रताप सिंह आपका और इसके साथ ही लालचंद आपका बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज की जा रही है।